नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैंने कई बार कहा है कि ये जो नेता लोग हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, पब्लिक को ये लगता है कि ये हमारा नेता है और ये हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा, हमारे लिए इतना करेगा, हमारे लिए उतना करेगा। जबकि मैं बार-बार कहता हूँ कि नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए करती है, पब्लिक के लिए कुछ नहीं करती। हाँ, कुछ कार्य ऐसे जो जैसे विकास कार्य हैं, जैसे रोड वगैरह बना देना, छोटा-मोटा ये कर देना, वो तो वे करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका अपना निजी हित होता है, उनमें उनकी अपनी कंपनी होती है, अपने ठेकेदार होते हैं, उन ठेकेदारों के साथ सेटिंग होती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी कमाई के लिए करते हैं नेता लोग। और ये मैं किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा, एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, अमूमन सभी पार्टियों का यही हाल है। और वो पब्लिक को इतनी सफाई से मूर्ख बनाते हैं कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि वो उनको मूर्ख बना रहे हैं या फिर वो हकीकत में कह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई भी आदमी है जो समाज के खिलाफ, अगर कोई उसका ये काम लगता है कि ये जिस कम्युनिटी को वो लीड कर रहा है, उस कम्युनिटी के खिलाफ काम कर रहा है, तो भी वो अपने बयानों से, अपने शब्दों से, अपने उनसे जवाबों से ऐसा कुछ बोलते हैं कि पब्लिक को लग रहा है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और यही वास्तव में, उसके बावजूद भी यही कम्युनिटी के जो है ये वफादार है और कम्युनिटी के लिए काम करने वाले नेता हैं। तो ये लगभग हर एक उसका है दोस्तों। तो मैं, आप सोच रहे होंगे किस बारे में कह रहा हूँ। तो अभी मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था, तो उस मीडिया रिपोर्ट्स में दुष्यंत चौटाला जी का एक मैंने बयान देखा। वो जो बयान था वो शायद जुलाना रैली के दिन किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था। तो पत्रकार ने उनसे पूछा था कि सर, जो किसान आंदोलन था, आप जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, किसान कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, तो किसान आंदोलन के टाइम में आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, यानी त्याग पत्र क्यों नहीं दिया सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? ताकि किसानों को ये लगे कि हमारे साथ खड़े हुए हैं दुष्यंत चौटाला जी। तो दुष्यंत चौटाला जी का दोस्तों कितना डिप्लोमेटिक जवाब था कि, हालाँकि ये जवाब पहले भी अजय चौटाला जी ने भी यही जवाब दिया था, लेकिन पहले मैं दुष्यंत चौटाला जी की बात करना चाहूँगा। तो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि अगर मैं त्यागपत्र दे देता या सरकार से अपना समर्थन ले भी लेता, तो उससे क्या, कौन-सा सरकार गिर जाती, कौन-सा सरकार टूट जाती, सरकार तो फिर भी चलती रहती। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि सरकार के अंदर रह के ना मैं किसानों के हक की लड़ाई लड़ूँगा और किसानों के लिए काम करूँगा और किसानों की माँगों को पूरा करवाऊँगा। तो ये दुष्यंत चौटाला जी का जवाब था दोस्तों। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी नेता है ना, अगर वो समर्थन दिखाता भी है, तो पब्लिक उसको, वो कम्युनिटी जिसके प्रति वो समर्थन दिखाता है या फिर वो उसके लिए कोई कार्य करता है, तो ऐसी बात नहीं है। उसका लगता है कि ये नेता हमारे साथ खड़ा हुआ है, और अगर इस तरह की बयानबाज़ी करता है, तो साफ दिखाई देता है कि वो झूठ बोलने लग रहा है। ये समझ भी जाती है, जनता समझ जाती है। तो इसमें जो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सरकार के अंदर रह के लड़ाई लड़ूँ। तो मैं दुष्यंत चौटाला जी से पूछना चाह रहा हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी ने कौन-सी लड़ाई लड़ी कि सरकार के साथ रह के ने? क्या उन्होंने एमएसपी की गारंटी दिलवाई? जब उन्होंने सरकार को अपना समर्थन दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं वृद्धावस्था पेंशन है वो ₹5000 करवाऊँगा। क्या वो ₹5000 करवा पाए वृद्धावस्था पेंशन? या उनके घोषणा पत्र में जो भी था, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो या और क्राइम का मुद्दा हो या कुछ भी मुद्दा हो, उन्होंने जिस घोषणा पत्र के आधार पर 10 सीटें ली थी और सरकार को समर्थन दिया था, उसमें से दुष्यंत चौटाला जी बताएँ एक भी कार्य उन्होंने करवाया हो तो? हाँ, उल्टा उनके ऊपर ये ज़रूर आरोप लगे हैं कि उन्होंने माल बटोरा है एक तरह से। अब कितना माल बटोरा है ये तो वो जाने, या जो जनता आरोप लगाते हुए जाने, लेकिन इस किसानों के लिए उन्होंने त्यागपत्र ना देके, समर्थन वापस ना लेके, मैं समझता हूँ कि किसान कम्युनिटी की भावनाओं के खिलाफ कार्य किया था उन्होंने। और अब ये जो कहना है कि मैंने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए त्यागपत्र नहीं दिया, मुझे लगता है कि सरासर बरगला रहे हैं। और आज जबकि जनता उनसे नाराज़ है, तब भी वो अपने इन्हीं विचारों को ऊपर रखना चाह रहे हैं, इन्हीं अपने कार्यकलापों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कम से कम जब पब्लिक जानती है, पूरा हरियाणा जानता है कि उन्होंने किसानों के उल्टा खिलाफ ही कुछ न कुछ किया। अगर वो किसानों के समर्थन वापस ले लेते, किसानों के समर्थन में सरकार से समर्थन वापस ले लेते, तो किसानों को लगता आगे दुष्यंत चौटाला जी हमारे साथ हैं। इसकी बजाय अभय चौटाला जी है, वो अकेले थे।
उनके समर्थन वापस लेने से या उनके त्यागपत्र देने से तो सरकार के ऊपर तो तब भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में त्यागपत्र दिया, तो इससे ये लगा किसानों को कि अभय चौटाला जी है वो उनके साथ खड़े हुए हैं। भले ही उनके त्यागपत्र से कुछ भी असर ना पड़ा हो, लेकिन नैतिक रूप से तो किसानों को लगा ना कि अभय चौटाला जी हमारे साथ है। और जब उन्होंने त्यागपत्र दिया और उनकी सीट खाली हुई, तो उस सीट खाली होने से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो दोबारा जनता ने उन्हीं को जिताया और वो फिर विधायक बने। लेकिन कम से कम त्यागपत्र देने से पब्लिक को कुछ तो शांति हुई ना, किसान कम्युनिटी को कुछ तो शांति हुई कि जिस कम्युनिटी की ये नेता लोग राजनीति करते हैं, उनका कल्याण का की भावना का दिखाते हैं, लोगों को ये दिखाते हैं कि हम इन्हीं के नेता हैं, जाटों के नेता हैं या किसानों के नेता हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के कल्याण के लिए राजनीति में आए। ये कम से कम अभय चौटाला जी ने तो दिखाया। लेकिन अजय चौटाला जी का भी उस टाइम भी बयान था, उस टाइम जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो अजय चौटाला जी से पूछा एक पत्रकार ने कि आप त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा त्यागपत्र तो मेरी जेब में है, मैं किसी भी टाइम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे त्यागपत्र देने से किसानों का कोई भला तो नहीं होता ना, एमएसपी की गारंटी तो नहीं मिलती ना, 3 काले कानून है वो तो वापस नहीं होते ना। तो इसलिए अगर मेरे त्यागपत्र देने से ये होता हो तो मैं त्यागपत्र दूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी सफाई के साथ पब्लिक को मूर्ख बनाया इन्होंने, अजय चौटाला जी ने भी, और दुष्यंत चौटाला जी आज भी बनाने लग रहे हैं। आज जब वो अपनी ज़मीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने लग रहे हैं कि मैंने किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए त्यागपत्र नहीं दिया, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। तो मैं इसीलिए बार-बार कहता हूँ कि ये जो नेता लोग हैं, ये जनता को सिवाय मूर्ख बनाने के, सिवाय पागल बनाने के, अपने हित के लिए और कुछ भी नहीं करते। चाहे वो इनेलो हो, जसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। अब एक बसपा है, मायावती जी जिनकी हेड है, तो उन्होंने दलितों के कल्याण के लिए ही तो पार्टी का वो किया था। और उन्होंने ये कहा था कि दलितों का इतना कल्याण कर दूँगी, इतना भला कर दूँगी, दलितों को बेरोज़गार नहीं रहने दूँगी। तो क्या किया दलितों के लिए उन्होंने? थोड़ा किया होगा, थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन उनकी खुद की कितनी प्रोग्रेस हुई? आज खुद का उनका क्या स्टेटस है, क्या है वो देखिए आप। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नेता लोग हैं, ये जनता को मूर्ख बनाते हैं, तो इसलिए पब्लिक को चाहिए कि जो झूठे वादे करते हैं, जो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, उनको वोट ना दे के ना, जो वास्तव में पब्लिक के लिए काम करता हो, पब्लिक के हित के लिए खड़ा होता है, और जो अगर वक़्त आए, तो त्यागपत्र देने से भी ना हिचके, तो ऐसे नेता को चुनना चाहिए, बजाए कि जो दुनिया को मूर्ख बनाते हैं, जो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं और उन्हीं के वोट से सत्ता हासिल करते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि दुष्यंत चौटाला जी ने आज भी, जब पब्लिक उनसे नाराज़ है, तब भी वो जनता को मूर्ख बनाने की सोच रहे हैं, तो ये उचित नहीं है और ये आने वाले टाइम के लिए उन्हीं के लिए घातक रहेगा। क्योंकि पब्लिक है वो सब जानती है कि किसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया, किसके लिए नहीं दिया, किसके लिए समर्थन नहीं वापस लिया, सभी जानती है जनता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो भी गलत बोल रहा हूँ, तो भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ताकि मैं अपने आप को सुधार कर सकूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चलते-चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इसके साथ ही एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।